हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शॉर्ट हैंड बाय अनुसर चैनल पर। दोस्तों आज की डिक्टेशन हमारी 85 to 90 WPM बोली जाएगी। ठीक है, आप सभी को क्या करना है, आप सभी को डिक्टेशन दोस्तों पूरी लिखनी है। ठीक है, अगर आपका बीच में कोई शब्द छूट जाता है तो परेशान नहीं होना है, उस शब्द को एक अलग से कॉपी पे नोट करना है। ठीक है, और उसकी 5-5 लाइन प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, डिक्टेशन स्टार्ट होगा अगले 5 सेकेंड में। रेडी, स्टार्ट। अमेरिका ईरान युद्ध के कारण पूरी दुनिया, खासकर दक्षिण एशिया में ऊर्जा संकट गहरा रहा है और यह बात अब ढकी छिपी नहीं है। ऐसे में श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों की ओर भारत ने जिस तरह मदद का हाथ बढ़ाया है, उसकी सराहना ही की जाएगी। भारत ने पहले बांग्लादेश को डीजल भेजा और अब उसने श्रीलंका को लगभग 38,000 मीट्रिक टन डीजल व पेट्रोल की आपूर्ति की है। बकौल विदेश मंत्री एस जयशंकर, मालदीव ने भी भारत से ईंधन की मदद मांगी है। यह सहयोग नैतिक आधार पर तो उचित है ही, इसके कूटनीतिक निहितार्थ भी है। वैसे भी भारत की विदेश नीति हमेशा से वासुदेव कुटुंबकम के दर्शन से प्रेरित रही है, मगर यह भी सर्वविदित तथ्य है कि चाहे श्रीलंका हो या बांग्लादेश या मालदीव, कुछ वर्षों से ये तीनों देश बीजिंग की गोद में जाते हुए दिख रहे थे। अब उनको शायद ड्रैगन की मूल मंशा समझ में आ गई है, इसलिए वे अपनी नीतियों पर फिर से गौर कर रहे हैं। इन देशों की नई दिल्ली से ईंधन की मांग दरअसल भारत पर उनके भरोसे को दर्शाती है और उचित ही भारत ने उन्हें निराश नहीं किया है। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद वहां वजूद में आई अंतरिम सरकार, खासकर इसके मुखिया मोहम्मद यूनुस ने जो भारत विद्वेषी रुख अपनाया और जिस तरह उन्होंने बीजिंग व इस्लामाबाद के साथ गलबहिया करने की कोशिश की, उससे नई दिल्ली और ढाका के रिश्ते बेहद कटु मोड़ पर आ गए थे। यहाँ तक कि 2020 क्रिकेट विश्व कप भी इससे अछूता ना रहा। हालांकि यह कटुता सत्ता के स्तर पर अधिक थी, चूँकि यूनुस का अपना कोई राजनीतिक आधार नहीं था। वह अपने देश के कट्टरपंथी तत्वों के प्रभाव में भारत विरोधी मुद्रा अपनाते रहे। गौरतलब है, बांग्लादेश का कट्टरपंथी तबका शुरू से पाकिस्तान परस्त रहा है, जबकि आम आवाम भारत से दोस्ताना रिश्ते का हामी है। इसलिए जब
फरवरी में वहाँ आम चुनाव हुए, तब मतदाताओं ने कट्टरपंथी दल जमात-ए-इस्लामी के बजाय बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को देश की बागडोर सौंपी। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान भारत से रिश्ते की अहमियत जानते हैं, इसलिए कुर्सी संभालते ही उन्होंने यूनुस प्रशासन के कई गलत फैसलों से किनारा किया और महीनों से ठप पड़ी वीज़ा सेवाओं को तत्काल बहाल कर नई दिल्ली को सकारात्मक पैगाम भेजा। जाहिर है, भारत की नई मदद से दोनों देशों के रिश्ते को पटरी पर लौटाने में मदद मिलेगी। श्रीलंका में भी पिछली राजपक्षे सरकार बीजिंग के इशारे पर लगातार भारत विरोधी नीति पर चलती रही, मगर जब 2022 में यह देश दिवालिया हुआ, तब बीजिंग समेत तमाम देशों ने उसकी मदद करने से अपने हाथ खींच लिए। मगर उस मुश्किल दौर में भी भारत उसके साथ खड़ा रहा। भारत सरकार ने उसे न सिर्फ अरबों डॉलर की वित्तीय मदद की, बल्कि रसद और दवाएं भी कोलंबो भेजी गई। भूटान, नेपाल जैसे मित्र देशों की ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी भारत पाइपलाइन बनाने से लेकर पनबिजली परियोजनाओं तक में सहयोग कर रहा है। महामारी के समय इन देशों को वैक्सीन मुहैया कराने की पहल इसकी सबसे बड़ी नज़ीर है। स्पष्ट है, अंतर्राष्ट्रीय राजनय के तकाज़े से आगे बढ़कर भारत ने हमेशा अपने पड़ोसियों की मदद की है, मगर पड़ोसी देशों को भी यह समझने की ज़रूरत है कि हमेशा मित्र होने की परीक्षा एक तरफ़ा भारत नहीं दे सकता। उनको भी नेकी नियत पड़ोसी का परिचय देना चाहिए।